सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी की सत्ता, आज नए साल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप सब लोग सफल हों अपने अपने क्षेत्र में, भगवान से ही प्रार्थना है। सबसे महत्वपूर्ण, इसको रख लो तो बाबू, प्रकृति का कुछ नियम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम सब लोग नए साल में बैठे, युवा हैं, एक अच्छे जगह पर बैठे हैं। नहीं तो आज नए साल में कहाँ कहाँ बैठना पड़ता होगा। लेकिन संजोग अच्छा रहा कि आप सब कहीं न कहीं भगवान से जुड़े, इसलिए यहाँ बैठ गए। नहीं तो यहाँ कौन बैठता है। तो कहाँ कहाँ बैठने का, इतने सारे जगह बने हुए हैं जहाँ बैठने का आदमी व्यवस्था बनाता है। तो आप सब नववर्ष में यहाँ बैठे हैं, इसके लिए भगवान को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दीजिए कि हे मालिक, आपने मुझे ऐसे जगह से जोड़ा जहाँ हमारा विचार सदैव अच्छे राह पे चलने का होता है। ये ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। भगवान अगर किसी पर कृपा बरसाता है तो क्या करता है? भगवान का अगर किसी पर कृपा बरसता है तो सबसे बड़ा काम होता है व्यक्ति की बुद्धि को ठीक करता है। और भगवान अगर किसी से नाराज होता है तो क्या करता है? कोई लाठी डंडा नहीं लेता है कि लाओ तुमको मार के ठीक कर देते हैं। उसका बुद्धि का ट्यूनिंग थोड़ा गड़बड़ा देता है। तो बुद्धि का ट्यूनिंग अगर अच्छा है तो समझिए भगवान हम पर कृपा कर रहा है। नहीं तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग, भगवान उससे लाठी डंडा से नहीं मार करता है, उसकी बुद्धि थोड़ी सी ये करते हैं, अच्छे चलो तुम्हारी बुद्धि ही घुमा देते हैं। रावण के पास बड़ी ताकत था, बड़ी शक्ति था, बहुत धन दौलत था, ज्ञान विज्ञान था, सारा चीज़ अवेलेबल था। भगवान ने क्या किया? पहले भगवान ने कहा नहीं साहब, इसको तो सीधे मारना मुश्किल है, इसके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, इसका शक्ति पहले कमज़ोर करो। तो शक्ति कमज़ोर कहाँ से किया? रावण को क्या किया? उसका बुद्धि घुमा दिया और वो सब काम होने लगा रावण के द्वारा। पहले तपस्या करता था, शक्ति अर्जित करता था, अपने कार्य में लगा रहता था, तो बहुत बलवान हो गया। लेकिन बल को पचाना भी मुश्किल है। तो बल नहीं पचा तो भगवान ने उसकी बुद्धि को घुमाया और रावण का अंत हो गया। अगर किसी की बुद्धि गलत रास्ते पे जा रही है, समझिए भगवान आपसे नाराज है। और आपका मन अगर अच्छे कार्य में लग रहा है, समझिए भगवान आपसे प्रसन्न है। आजकल भगवान के प्रसन्नता का दूसरा तरीका लोग ढूंढते रहते हैं। वो सोचते हैं भगवान कैसे खुश होगा, तो वो सोचते हैं भगवान खुश होगा पूजा करने से। गुरुजी ऐसा लिखते हैं, भगवान पूजा करने से खुश होगा। नहीं, पूजा तो एक माध्यम है अपने को ठीक करने का। हम जितनी मात्रा में ठीक होंगे, भगवान उतनी ही मात्रा में हमसे खुश होगा। अगर हम भीतर से ठीक नहीं हो रहे हैं और भगवान का खूब पूजा कर रहे हैं, नए साल में अपने लिए तो अच्छा मना रहे हैं कि हमारा आने वाला साल बढ़िया हो, लेकिन मुर्गा का आज बेचारा कितना मुर्गा है, कितना बकरी आज टें बोल जाएगी साहब। तो साहब देखो, नए साल में अपने लिए तो हम अच्छा मना रहे हैं कि मेरा अच्छा हो, पूरा साल बढ़िया हो, पूरा हमारा कैरियर बन जाए, लेकिन हमने जीव हत्या का काम शुरू कर दिया। ये बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, और इस भूमि पर उन्होंने कहा अहिंसा का उपदेश दिया पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को दिया, इसी बिहार भूमि से। और हम लोग नए साल में आज न जाने कितने बेचारे का जो है सो अंत कर देंगे। तो बात ये बनती है कि साहब हम अपने जीवन को आने वाले वर्षों में और बेहतर बनाएं, इस संकल्प के साथ हम नव वर्ष मनाएं। आने वाला समय हमारा और बढ़िया बने, और सुंदर बने। जो चीज़ें पिछले साल जो गलती हमने किया है, आने वाले समय में वो गलती हम ना करें, तभी नया साल मनाने का सही मायना माना जाएगा। पिछले साल अगर हमारी पढ़ाई कमज़ोर रही है, हम नहीं पढ़ पाए हैं, इस साल से एक नए संकल्प के साथ हम करें, नहीं सब आने वाला समय हमारे लिए बढ़िया हो। संकल्प करना, संकल्प को लागू करना, इसके लिए भी आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। संकल्प बहुत लोग करते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन संकल्प में जो बल चाहिए, जो पावर चाहिए, वो पावर आपको ध्यान से मिलेगा, गायत्री मंत्र से मिलेगा, अच्छे विचार से मिलेगा। अच्छा विचार क्या काम करता है? अच्छा विचार आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है। इस संसार में व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना कि उसका विश्वास होता है। और कोई सोचता है हमको तो इतना ही चाहिए, तो प्रकृति का नियम है आपको वही मिलेगा। विश्वास में बड़ी ताकत है।
तुलसीदास जी को जब रामायण लिखना पड़ा तो सबसे पहला वाक्य उन्होंने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने रामायण का सबसे प्रथम वाक्य क्या लिखा? श्रद्धा विश्वास रूप ने भवानी शंकर। ऐसा लिखा उन्होंने कि विश्वास जो है व्यक्ति को उसकी बुलंदी तक पहुंचाता है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है और संशयात्मक जिंदगी हम जी रहे हैं, संशय में जी रहे हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास में बहुत बल है। विश्वास की ताकत, पत्थर से भी भगवान निकलता है। यहीं दक्षिणेश्वर की काली जी को भोजन कराते थे कौन? रामकृष्ण परमहंस भोजन कराते थे। तो विश्वास की ताकत जो है वो व्यक्ति के जीवन में मिलता है। अगर आपके अंदर एक विश्वास है कि अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं लेकिन आपको विश्वास है कि हम मजबूत बनेंगे, तो आप बन जाएंगे। नहीं, हमेशा आप ये सोचेंगे हम तो कमज़ोर हैं, तो आप और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए अगर मजबूत बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने मन को कहिए कि हम मजबूत हैं, और मजबूती का पाठ पढ़ाइए अपने आप को, मजबूती का। इस संसार में आपके चेहरे से लोग प्रभावित होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, आपके धन से लोग प्रभावित होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके अंदर एक विश्वास की ताकत है, राइट या रॉन्ग में भी विश्वास होता है। जितने लोग हुए हैं, जिन महापुरुषों का नाम लेके लोग अभी राजनीति कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, फलाना ढिकाना, इन लोगों के पास अगर जाके पता लगाइएगा तो इनका चेहरा कितना खूबसूरत था साहब, आमिर खान जैसा था कि नहीं, सलमान की तरह था कि नहीं, फलाने की तरह था कि नहीं, तो आपको अगर लगे इनका चेहरा तो नहीं था, लेकिन ये अपने विचार के इतने मजबूत आदमी थे कि हजारों लोग इनके पीछे चल दिए थे। जयप्रकाश नारायण का चेहरा कैसा था, उम्र कितना था, युवा थे कि नहीं, लेकिन साहब जयप्रकाश नारायण के विचार में इतनी ताकत थी, उनको अपने विचार पर इतना विश्वास था कि हजारों नौजवान उनके पीछे पीछे चल दिया। ये विश्वास एक मैग्नेट होता है, एक चुंबक होता है। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो वो बहुत कुछ आपको दे जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, हमेशा डोलते रहते हैं, संशयात्मक स्थिति में, तो बहुत कुछ रह के भी आपके जीवन में वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। एक गति, विश्वास की गति जो है, उस रास्ते में अगर विघ्न बाधा भी आए, लेकिन अगर आपका विश्वास न टूटे। हंसने वाला हंसता है, हंसने दीजिए। कोई हंस रहा है आपको देख के, कोई आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, अरे नए साल में क्या यार, जवानी है, मजा ले लो, कहाँ मंदिर उंदिर में भटक रहे हो, कह सकता है, उसकी सोच है, वो उसकी मेंटलिटी है। लेकिन क्या हमारी मेंटलिटी अगर ये नहीं है, हम अगर इन चीज़ों को नहीं मानते, तो हम अपने विश्वास में जिएंगे और अपने विश्वास के बल पर हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। ये विश्वास की ताकत है। आज देखिए विश्वास की ताकत क्या है। अपने यहाँ पहले हिंदुस्तान में झाड़ फूंक होता था, गांव में झाड़ फूंक, ओझा गुनी होता था। इसको विदेशियों ने, विदेश के लोगों ने कह दिया साहब ये अंधविश्वास है, ये भारत के लोग उज्जड हैं, गंवार हैं, इनको बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिहीन है, ऐसा कहा हमको। और हमने मान लिया, हमने भी मान लिया कि हाँ हम बुद्धिहीन थे, हम बुड़बक थे। उसने कहा और हमने माना। आज क्या हो रहा, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में एक अभियान चला है, उसका नाम है फेथ हीलिंग। जिसको हम झाड़ फूक कहते थे, उसका नाम दिया है क्या? फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग मतलब वो आपको लिटाता है, और आपको कोई बीमारी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मानसिक रूप से कष्ट में हैं, तो आपको लिटा के पादरी, क्रिश्चियन और इस तरह के लोग आते हैं, वहाँ हीलिंग सेंटर खुला हुआ है, उसका नाम दिया है फेथ हीलिंग। और वो आपको विश्वास दिलाता है, आपको लिटा के हाथ ऐसे करेगा, आप विश्वास करो, परमात्मा आपके कष्ट को दूर कर रहा है। और ये रिजल्ट जो आ रहा है, मैं आपको बता दूं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 100% रिजल्ट आ रहा है उस फेथ हीलिंग का। अब उस फेथ हीलिंग में क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को लिटाया गया उसको विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हारी बीमारी दूर होगी, तुम्हारी समस्या दूर होगी, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, और उसके विश्वास से उसका कष्ट दूर होता है। जिसको हमारे गांव के लोग झाड़ फूंक से ठीक करते थे, उसको वहां का नाम दे दिया क्या?
फेथ हीलिंग, अब वो सही हो गया क्योंकि नाम बदल गया। हम लोग बुड़बक थे, हम हमारे ही चीज को लेके वो उसको पैकिंग करके मॉडर्नाइज करके वो कहता है राइट है, और हम उस चीज को कर रहे थे तो हम बेवकूफ थे साहब। ये समझने की बात है, ये समझने की बात। हमने कह दिया कि साहब भूत होता है, देखिए विश्वास की बात है, हमने कह दिया कि भूत होता है, ऐसा पागल है, भूत कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। टेलीविजन पर रोज बहस करते हैं, अरे साहब बकवास है, ये है वो है, कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं लोग। ठीक है, हमने भी मान लिया, हम लोग बेवकूफ़ थे इसलिए भूत का नाम लेते थे। ये किसने, पश्चिम ने हमें से। आज पश्चिम में आप जाके पता लगाइए, डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भूत कहाँ है पता है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भूत बहुत रियल में। अब ये बताइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन है? अमेरिका है। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसमें भी भूत है। मैं वैसे नहीं कह रहा, कैनेडी का हत्या जिस कमरे में कैनेडी रहता था, राष्ट्रपति था वहां का, वो कमरा आज भी नहीं खोला जाता है। कई बार खोलने का प्रयास किया तो उसमें तरह तरह का आवाज आने लगा, उस कमरा को बंद रखा जाता है कि इसमें कैनेडी की आत्मा रहती है, भूत रहता है। अब ये देखिए, हमारे चीजों को दुनिया ने मान्यता दिया। अभी जापान में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जापान शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, आत्मा से काम लिया जा सकता है, भूत से काम लेना। भूत मतलब एक एनर्जी से काम लेना। हम लोग के यहाँ एक कहावत था ना, भूत से हल जुतवाना, भूत से हल जुतवाना। हम लोग मॉडर्न हो गए। आइए, मॉडर्न हम समझ नहीं पाए कि रियल में मॉडर्नाइजेशन का जो चीज हमें चाहिए वो में नहीं में। हम लोग मॉडर्न हो गए तो सबसे ज्यादा कष्ट हम ही लोगों को है। कारण पूछिएगा क्यों है? न हम उधर के रहे न इधर के रहे, हम तो बीच में लटके हुए हैं, थोड़ा उधरों वाला थोड़ा इधरों वाला। तो जो बिचवा का जो हाल होता है वो हाल हम लोगों का भी है। हम लोगों को न तो अध्यात्म का लाभ मिल रहा है न भौतिक जगत का लाभ मिल रहा है। हम भौतिक जगत में भी हम कंगाल हैं, भौतिक जगत में भी हम लोग कंगाल हो गए, और अध्यात्म जो हमारा था वो तो हमसे दूर हो ही गया। ये क्या हुआ? दूसरे के कहे अनुसार हमने अपना मनोभूमि विश्वास बदलते रहते चले गए, जिसका हानि हमें हुआ। आप पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, कोई आया आपके कमरे में, हरदम तू पढ़ते रहता है। अच्छा, तो तुमको क्या कष्ट हुआ भाई? वो पढ़ते रहता है। अब उतना ही नहीं करता, अब वो क्या करेगा? नहीं, एक से एक पढ़ने वाले को देखें। अब उसको कष्ट इस बात का है कि हम नहीं पढ़ रहे, साला ये पढ़ रहा है। अब उसके अंदर एक फीलिंग उभरा, वो चाहता है ये मेरे बिरादरी में कब तक आएगा। वो अपना अभियान तेज कर दिया, और अगर वो अभियान 2 बार 3 बार 4 बार तो आप भी कहिएगा अच्छा चल, तक कहाँ चलना है, चल, आप सफल हो। यही होता है, दूसरे के विश्वास पर अपने को समर्पित कर देना। दोस्तवा हम तोड़े हैं, ले लो। और फिर जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट मिलता है तो फिर कहते हो साहब अब चलो गायत्री मंदिर में IQ बढ़ाने के लिए मनीष भैया मिलेंगे, तुम्हारा IQ का वॉल्यूम टाइट कर देंगे। अरे भैया, मनीष भैया IQ का वॉल्यूम टाइट कर देंगे। IQ तो अभी भी है आपके पास, कम थोड़े है। अभी आपको हम कह दें एक प्रयोग करने के लिए कि कौन लोग बढ़िया बढ़िया जूता चुरा के यहाँ से भाग सकता है, 90% लोग कहेंगे हम ही काम कर सकते हैं। तो IQ तो है। लेकिन साहब देखो, दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हुए हैं उनका इतिहास पढ़ो, जितने भी टॉप पर गए हैं उनके पास IQ था कि नहीं था, कितना था भगवान जाने, लेकिन EQ की मात्रा जो है, अपने भीतर एक इमोशंस, एक राइट इमोशंस की मात्रा प्रचुर मात्रा में था, इससे वो सफल हुए। तो हमें भी अपनी विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा विश्वास कमजोर होता है। प्यार भी करते हैं तो संशयात्मक प्यार करते हैं। लव का मतलब भी बदल गया है? लैला मजनू का कहानी आप जानते हैं। कहा कि कटोरा में खून लेके आओ, तो दिया कहा कि जो और ज़रूरत पड़ेगा तो मंगवा लेना। आज अगर कोई कहे कि चाकू से नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है।
स्टूडेंट भी है तो वो संशयात्मक पढ़ाई पढ़ रहा है, मन में शंका है उसको, तो ये विश्वास की शक्ति जो है ये बहुत मजबूत है। और विश्वास अगर आपके जीवन में है तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको विश्वास की ताकत चाहिए। अब आप कहिएगा कि हमारा विश्वास हमेशा हमको सफलता ही दिलाएगा क्या? अगर ऐसा हो जाए तो नहीं। विश्वास का मतलब सिर्फ सफल होना ही नहीं होता है, असफलता में भी वो अपना विश्वास डिगने नहीं देता है। कोई बात नहीं, इस बार मैंने रन नहीं बनाया तो क्या हुआ, अगला बार मैं रन जरूर बनाऊंगा, और वो बना लेता है। ये विश्वास, ये विश्वास। हमारा आपका क्या होता है, हमारा विश्वास हमेशा बदलते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अभी हम आपको सिखा के भेजेंगे, कमरा पर दूगो आएगा, आज तू कहाँ गया था, आपने कह दिया हम तो गायत्री मंदिर थे, और 1 जनवरी को पूजा पाठ करे चल दिया, और वहाँ जाता है तुम, नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं, हाँ जुड़ा हुआ है, मुंह बिचका बिचका के आपसे पूछ रहा है, आप भी मुंह बिचका बिचका कर मुस्किया जुड़े हुए। अच्छा तू गायत्री से जुड़ गया, बड़ा पाप कर दिया, हम तो सिनेमा लाए हैं बढ़िया वाला, देखना नया साल। वो अपने विश्वास में जी रहा है, वो अपने विश्वास में जी रहा, और वो अपना विश्वास के आधार पर उसको ये विश्वास है कि आपका विश्वास कमजोर है, वो अपने विश्वास के तरीके से आपको अपनी ओर खींच लेता है और आप खिंचा जाते हो। फिर आप कहते हो भैया क्या कहें, मतलब उसका विश्वास ज्यादा मजबूत था ना, आपका तो कमजोर था, आप तो लिपलिपाही थे। और ऐसे कमजोर व्यक्ति, ऐसे कमजोर नौजवान, इनसे पूछिए का बनबे, तो पहाड़ा सुनाएगा, IAS, जनरल, जनरल, जनरल क्या चीज की तैयारी, जनरल कंपटीशन, बहुत बड़ा हिला दिया है। पर ये तरह के लोग, तो मैं यही कहता हूं इसको मजबूत करिए, विश्वास को मजबूत करिए। विश्वास कैसे मजबूत होगा, वो तो भीतर का मामला है, उसको भीतर से ही मजबूत करिए। आपने सुना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में प्रचंड शक्ति है, मन की शक्ति बहुत मजबूत है। और अगर आप मनस्वी हैं, इसके लिए आपको हमारे ऋषियों ने जिस विज्ञान का आविष्कार किया, मन को मजबूत करने के लिए किस विज्ञान का आविष्कार किया, मंत्र विज्ञान। ये मंत्र क्या है, मंत्र के जप से क्या होता है, नहीं साहब, मंत्र के जप से मनुष्य का मन मजबूत होता है, मन मजबूत होता है। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान अपने जीवन में अपने बूते वो सब प्राप्त कर लेता है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हमारे वेद में ऋषियों ने लिखा कि मंत्रों का प्रभाव, जिसको हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पड़ता है, मन पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। मन की शक्ति, और मन की जो शक्ति है अगर ये मजबूत हो जाए, तो अब तो मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि शरीर के 90% रोग का कारण मनुष्य का मन है, मन है। मन से मजबूत होना, अगर व्यक्ति मन से मजबूत हो गया, धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान सब उसके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे। देखो भैया के ठोक रहा है, तने कहिए खाना बाद में बनी है, इसको मजबूत कर लीजिए। मन की शक्ति, मन की शक्ति, मन की ताकत। देखो कौन है, तनी डांटो तो, तनी बढ़िया से उसका क्लास लो हिंदी में। तो ये बात मैं कह रहा हूं, ये मन की शक्ति का। और ये जान जाइए, एक पॉकेट मार भी अगर अपने जीवन में सफल होता है तो उसको एक विश्वास होता है, अगर वो डर के कहीं मरा जाएंगे, कहीं तो मरा जाए, वो अपने चीजों पर उसको इतना फेथ होता है, इतना विश्वास होता है कि वो आपके बगल में सटते 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 आपका पॉकेट काट लेता है। और आपको तब पता चल जाता है जब तक पॉकेट आपका कटता है और बात, अरे तो पॉकेट उड़ गया। ये विश्वास की ताकत। कोई क्रिमिनल भी ऐसे ही नहीं बनता, क्रिमिनल बनने के लिए भी आदमी के जीवन में एक विश्वास होता है, हम ऐसा करेंगे, वो विश्वास होता है। तब उसके साथ देने वाले 10 लोग उसके साथ, अगर वो जो आगे चल रहा है वो डरपोका हो कि अरे बाप ये तो अपने मराएगा, हमरो मरवा। इसलिए विश्वास क्या है, एक चुंबक है,
चुंबक है। अगर आप अच्छाई का विश्वास लेके चल रहे हैं, हाँ साहब मैं तो ध्यान करता हूं, बोलो क्या करना है तुमको। आप बात करके देखिए कि हम ध्यान करते हैं। वो हो सकता है कि उस दिन ना करे, 10 दिन ना करे, 1 महीना ना करे, 2 महीना ना करे, 2 महीना के बाद अगर वो रोज आपको करते देख रहा है और आपकी एक्टिविटी में परिवर्तन देख रहा है, तो उसका भी विश्वास होने लगेगा कोई बात तो जरूर है। तुम जाते कहाँ हो, चलो मैं भी चलता हूं, हम भी करना चाहते हैं। तो ये चीज है विश्वास की शक्ति, ये विश्वास की शक्ति है। दुनिया भी पहले परखती है, जांचती है, लोग जांचते हैं, परखते हैं, कई तरह का क्रिटिसाइज करते हैं, कोई उसमें उलझ जाता है, कोई उसको अपना रास्ता आगे बढ़ाते चला जाता है। इसी बिहार में गया में दशरथ मांझी पैदा हुआ। उसके गांव में कितने लोग पैदा हुए होंगे, कितने लोग चूहा खा के मर गए होंगे। चूहा उनका खाने का, उधर चूहा ही मेन भोजन था, चूहा पकड़ के खाना। कितने लोग चूहा खा के मर गए होंगे कौन जानता है। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति पैदा लेता है, यूथ था, यंग था, और वो संकल्प लेता है। देखिए कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था वो, और वो संकल्प लेता है कि साहब इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। चलो विशाल पहाड़, एक आदमी संकल्प ले रहा है इसी बिहार में, अभी कुछ दिन पहले की घटना। और वो छेनी हथौड़ी लेके चल देता है। उसका फिल्म देखे हैं आप लोग? क्या बात है साहब, फिल्म देखने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाता है। हमने देखा उस फिल्म को, तो दिखा रहा है वो काट रहा है। अब एक दिन में भी माने 10 इंची ठीक से नहीं कट रहा है। कहने वाला तो निश्चित रूप से कहेगा साला पूरा कहा भी है उस फिल्म में कि पागल है ये, दिमाग खराब है इसकी बुद्धि खराब हो गई। लेकिन वो करते रहा करते रहा करते रहा, और वो दशरथ मांझी बन गया। उस पर फिल्म बन गया, माउंटेन मैन हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। यही है संकल्प की शक्ति। आपकी संकल्प बड़ी कमजोर है, आपकी संकल्प कमजोर है, और आप, भगवान भी मजबूत बंदे को खोजता है, भगवान भी मजबूत आदमी को देना चाहता है। कमजोर आदमी को दे देगा, वो लिपिर लिपिर लीजिए भाई। हम सेना में भी अगर कोई जाता है तो पूरा पहले ठोक बजा के देख लेता है, ईंटा लदवाता है पीठ पर, दौड़ाता है, धूप में बैठाता है, इधर कराता है, छलांग लगवाता है। जब देख लेता है हाँ, तब उसको कहता है अब मोर्चा पर चलो। तो आप न जाने कैसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। आप तो 20 मिनट भी बैठना नहीं चाहते। हम बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनिएगा और ताली मारिएगा, और फिर ताली मार के मुंह बिचकाते हुए वो नीचे जाइएगा। ठग विद्या है, गायत्री माता कुछ दे दी हो, आज 1 जनवरी है, बैठल तोरे ला बैठले तू गायत्री माता, उनका और कोई कामे नहीं। हमारा भगत आएगा मुफ्तुआ, अब मुफ्तुआ में हम एकदम बांटेंगे, लो और ले साईं बाबा बैठल हैं आज बांटने के लिए, एकदम लाइन लगल है। ए बाबा दे, फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आप लोग भी ले आइए जाइए, और बचेगा तो हमरो बुला लीजिएगा। कमाल के लोग हैं साहब, कर्म नहीं करेंगे, भीतर से वो शक्ति नहीं लाएंगे, वो ताकत नहीं लाएंगे। भगवान ऐसा करिए कि भगवान की मजबूरी हो जाए कि वो ऐसे लोगों को खोज खोज के लाए। लाओ साहब, ऐसे लोगों को खोज खोज के लाए। और जब भगवान किसी को खोजता है तो भगवान उसको शक्ति भी देता है, ताकत भी देता है, बल भी देता है, माइंड भी देता है। देखिए हमको दिया ना, क्या बात करते हैं साहब, दिया। नाचती है दुनिया, जाने वाले थे नहीं नच में है। अरे साहब हमको एक बात बताओ आप, अगर मेरी व्यक्तिगत ताकत पूछी जाए जो आपकी ताकत कितनी है, तो हम समझते हैं लगभग लोग से यहाँ हम कुश्ती में हार जाएंगे। निशांत रंजन से तो हार ही जाएंगे। लेकिन अगर फिजिकल ताकत को छोड़ दिया जाए तो साहब आप ये कल्पना कर सकते हो क्या, किसी आदमी के कहने पर किसी साधारण से इंसान जो दिखने में भी साधारण है, चेहरा मोहरा भी साधारण है, वजन किया जाए तो वो भी 52-53 से ज़्यादा नहीं होगा, उस आदमी के माइंड की ताकत आप कभी गेस किए हैं कि इसके माइंड को कौन इतना ताकत दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री 2-2 बार 2 महीना पर पहुंच जाएगा, फिर अगला बार पूछ रहा है कि अब कब चलना है। अभी 10 दिन पहले हम मिले, वो भी पूछ रहे थे कि अब कब चलना है। सर अभी थोड़ा रुक के चलना होगा, अब जल्दी जल्दी। गवर्नर साहब पूछ रहे हैं कि 12 जनवरी में आना है क्या? नहीं सर, 12 जनवरी
आप क्या समझते हो? ताकत समझते हो? नहीं समझते। आप तो सिर्फ देख रहे हो। अपने गुरु जी को देखो ऐसे ऐसे पढ़ाते हुए, वो कहता है 6 गो बिल्डिंग ले लिए हम, आप मार दिए ताली, 6 गो बिल्डिंग ले ली। आप ही का पैसा लेके, आपसे पैसा लेके बिल्डिंग खरीद लिया, आपसे ताली भी मरवाता है। माफ करिएगा, भगवान देता है, हमको दिया भाई, खूब ताकत दिया। बड़े लोग हमरे लंगी मारने का कोशिश किया है, न लंगी मार दे, हमरा थोड़ा लंगी मारे से हम गिरे वाला है। जब उसका ताकत है और उसकी ताकत और उसका अभियान करे। बहुत लोग कहते हैं पार्टी में जाइए। हम क्यों पार्टी में जाएंगे भाई? हम इतनी बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कल भी एक आदमी हमको कहा, सुन रहे हैं कि आप जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, आप जबरदस्ती हमको क्यों भेजना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मनीष भैया हट जाए तो हमको वो स्थान मिल जाए? ये भी हो, काहे भाई आप हमको जबरदस्ती काहे ठेलना चाह रहे हैं? हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं और जबरदस्ती आप लोग हमारा पीछे काहे पड़े हुए? देखिए साहब, भगवान ताकत देता है, भगवान शक्ति देता है और भगवान जो चाहिए वो कर सकता है। गुरुदेव से लोग जाके कहते थे, गुरुजी हमें बोलने की शक्ति दीजिए। गुरुजी कहते थे, अच्छा तुमको? हाँ गुरुजी, हम जो बोलें तो लोग प्रभावित हो जाए। गुरुजी कहते थे, बेटा ऐसा है कि तू बोल, जो बोलने आता है तू बोल। चिंता सेना की नहीं होती है कि मोर्चा पर जब वो खड़ा कर दिया है तो कौन कौन हथियार चाहिए, ये भारत सरकार की चिंता है। तू तो जाके मोर्चा पर खड़ा हो जा बेटा, सरकार चिंता करेगी। तू तो अपना काम कर, भगवान चिंता करेगा कि तुमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब हम लोग बोलने के लिए खड़े हुए थे, कब? ना माइक था, ना साउंड था, ना कुछ था। स्टेशन पर खड़ा होते थे, कुछ नहीं था, 10 आदमी नीचे खड़ा होते थे। उस जमाने में कोई नहीं था, माइक तो बाद में आया। हम लोग ताली बजा के गाना गाते थे, भीड़ जुट जाती थी उस समय। अब भीड़ जुटे तो सोचते थे अब क्या बोलें, बोलने भी नहीं आता तो कुछ कुछ बोलते थे। गायत्री माता बहुत ये हैं, गायत्री मंत्र कीजिएगा तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा, यही सब जोर जोर से बोलते थे। तो भी पब्लिक सुनती थी। और वो किताब ले जाते थे, गुरुजी का सब किताब बिक जाता था। तो दिन सोचते थे आज बड़ा काम हुआ गुरुदेव का, भाई इतने लोगों ने किताब लिया। तो देखिए, भगवान देता है, लेने की पात्रता विकसित करनी होगी। विश्वास की ताकत, विश्वास की ताकत, ये विश्वास ही आपको आपके जिंदगी में सफल कराएगा। और अगर विश्वास कमजोर है तो पत्थर की मूर्ति भी आपका भला नहीं कर सकता। मूर्ति भी तो विश्वास के आधार पर है, मूर्ति भी विश्वास के आधार पर है। पत्थर की मूर्ति पर भी अगर विश्वास है तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं विश्वास है तो फिर मामला कहां बनता है। इसलिए विश्वास की ताकत आपके भीतर, आपके अंदर है। यही विश्वास की ताकत नए साल में संकल्प लेके चलिए कि हम सब के अंदर वो विश्वास आए कि हम अपने आप को सफल बनाने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास आए, एक ताकत है। गायत्री मंत्र का प्रयोग करिएगा, गायत्री मंत्र मत बंद कीजिएगा और ध्यान भी जरूर कीजिएगा। इससे आपको अंदर से बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। रोज उपासना, कौन क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने किया क्या है, हमने क्या किया है। करने वाले का ही दुनिया में नाम होता है। आप कुछ करें, नौकरी चाकरी आप खोज रहे हैं, जो नौकरी मिल जाए। मैं तो ये कहता हूं साहब, अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम नौकरी लेने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला बन सकते हैं, देने वाला बन सकते हैं। अब तो देखिए 2 करोड़ रुपया, कल प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा किया, 2 करोड़ रुपया छोटे छोटे उद्योग जो खोलेंगे उनको मिलेगा। बिहार में नहीं चाहिए, आप बिहार में नहीं चाहिए। क्यों? वो छोटे छोटे जो उद्योग खोलेंगे उसमें मोदी जी आप वैकेंसी निकाल देना, हम लोग नौकर हैं, हम नौकर ही रहना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना, उसमें ढुकाने की व्यवस्था कर दीजिए। हम अपने मानसिकता को तो बदलिए साहब। क्यों नहीं सोच सकते? नहीं सोचना पाप है, पाप। बिहार में अपने लिए कुछ करने का, अपने तरीके से सोचना भी क्या है? पाप है। ब्याह न हो तोड़ी, भले तू कोचिंग में पढ़त रह, बूढ़ा होते तक पढ़त रह,